बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम यूनिट नंबर 13 एंड यूनिट नंबर 14 को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले यूनिट नंबर 13 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है ग्लोसरी। ग्लोसरी किसे कहते हैं? वर्ड्स मीनिंग को, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है एक्चुअलिटीज। एक्चुअलिटीज हकायक, हकायक। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को, असर। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन बिगाड़, तखरीफ। अ चेंज इन द शेप, यानी शेप के अंदर चेंज आए, शक्ल के अंदर चेंज तब्दीली आए तो उसे बिगाड़ कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। टेंडर नरम, नाजुक। एपिडेमिक वबा, वबा। सेक्टेरियन, सेक्टेरियन किसे कहते हैं? फिरका वराना, फिरका वराना यानी मजहब के बुनियाद पर जब लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाए तो उसे सेक्टेरियन कहते हैं, ठीक है। कम्यूनल, नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूनल। कम्यूनल का मतलब इज्तिमाई, इज्तिमाई। डिविसिव, डिविसिव तफरीक अंगेज, तफरीक अंगेज यानी जब लोग राय की बुनियाद पर, मुख्तलिफ राय रखने की बुनियाद पर लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाए तो उसे डिविसिव कहते हैं। जब लोग मुख्तलिफ यानी मजहब की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम हो जाए तो उसे सेक्टेरियन कहते हैं, ठीक है। एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब काबिल एहतराम। ओवरसीयर, ओवरसीयर कहते हैं निगरान को। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज्ड। आपने क्या करना है? इन अल्फाज के अपनी मीनिंग ढूंढने हैं डिक्शनरी में एंड देन आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन से पार्ट से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है वगैरह। तो सबसे पहला हमारे पास है ओनरशिप। ओनरशिप कहते हैं पोजीशन को, मलकियत को, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन को कहते हैं। तवक्कुआत, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। अथॉरिटी, अथॉरिटी पावर, ये भी नाउन है। एनहांसमेंट, एनहांसमेंट इम्प्रूवमेंट, ये नाउन है, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग। परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल यानी खरीद व फरोख्त, ये नाउन है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट भी प्रोनाउंस होता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। नीचे किया है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने क्या करने हैं? इन वर्ड्स के आपने एंटोनिम्स ढूंढने हैं, ठीक है, यानी जो मुतजाद होते हैं, ठीक है। इसमें जो ये वर्ड है ये इस ST 2022 में आया था, ठीक है। हार्डेस्ट, हार्डेस्ट, इजीएस्ट, हार्डेस्ट वर्ड है, इसका जो एंटोनिम है इजीएस्ट। ट्रूथ, लाई। सब स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड यानी परफेक्ट। बेसलेस, वेल फाउंडेड, बेसलेस, वेल फाउंडेड, फैक्चुअल। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एक्सटेंसिव, नैरो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द ट्रांजिशन वर्ड्स गिवन बिलो। ये हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स है, इनको इस्तेमाल करके आपने इन सेंटेंसेस को फिल करने हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ट्रांजिशन वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं कि जो कनेक्ट करते हैं, जो दो आइडियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या दो पैराग्राफ को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एज अ कनेक्टर काम करते हैं, दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को, दो पैराग्राफ को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इवन सो, फर्दरमोर, नॉनदलेस, इंडीड, देयरफॉर, हाउएवर, एज अ रिजल्ट, कंसीक्वेंटली, ये 8 कनेक्टर्स यानी ट्रांजिशन वर्ड्स यहाँ पे आपको दी है। आइए सबसे पहले इनको समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, फिर ये आप खुद कर सकेंगे, ठीक है। इवन सो, इवन सो का मतलब है यहाँ तक के, यहाँ तक के या हत्ता के, हत्ता के। फर्दरमोर, फर्दरमोर मजीद ये के, मजीद ये के। नंदलेस, नंदलेस बहरहाल, फिर भी। इंडीड यकीनन, बेशक। देयरफॉर लिहाजा, इसलिए। हाउएवर अलबत्ता। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में, इसके नतीजे में। कंसीक्वेंटली, कंसीक्वेंटली चनांचे, इसलिए। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स है, इनको इस्तेमाल करते हैं, इन सेंटेंसेस को फिल आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है? द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट डैश द नेबर्स हैड नो स्लीप। यहाँ पे देयरफॉर आएगा। इसका मतलब क्या है कि कुत्ता सारी रात भूंकता रहा, इसलिए। देयरफॉर इसलिए पड़ोसी सो न सके, ठीक है। कुत्ता सारी रात भूंकता रहा इसलिए पड़ोसी सो न सके, ठीक है। ये काम जारी था, ये काम होता रहा, इसलिए इसके नतीजे में क्या हुआ? ये काम हुआ, पड़ोसी सो न सके। हुमैरा bought a new dress dash she also bought shoes and a purse। हुमैरा ने ड्रेस भी खरीदा और मजीद ये कि उन्होंने शूज एंड पर्स यानी जूते और पर्स भी खरीदे, ठीक है। द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस।
However, tips were still coming. पुलिस के पास इस केस का कोई क्लू नहीं था, ताहम टिप्स जो थे यानी इशारे जो थे वो अभी भी आ रहे थे, ठीक है। I have 500 rupees, nonetheless I don't want to spend it. यानी मेरे पास 500 रुपए है, nonetheless इसके बावजूद भी मैं इसको खर्च नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरे पास 500 रुपए है, फिर भी यानी फिर भी मैं इसको खर्च नहीं करना चाहता। नेक्स्ट हमारे पास है वी गॉट अप अर्ली दिस मॉर्निंग, कंसीक्वेंटली वी वर स्लीपी ऑल डे। हम आज सुबह जल्दी उठ गए थे, कंसीक्वेंटली यानी इसलिए, इसके नतीजे में, वी वर स्लीपी ऑल डे, हम सारा दिन थके हुए थे। नेक्स्ट है द बैंड प्लेड हर फेवरेट सॉन्ग, इंडीड इट वाज द होल ऑडियंस फेवरेट सॉन्ग। बैंड ने उसका पसंदीदा गाना बजाया, इंडीड दर हकीकत वो पूरी ऑडियंस का पसंदीदा गाना था, ठीक है। सानिया फॉरगॉट अबाउट द टेस्ट, सानिया फॉरगॉट अबाउट द टेस्ट, सानिया टेस्ट के बारे में भूल गई थी। एज अ रिजल्ट नतीजतन शी डिडंट डू वेल, उसने टेस्ट में अच्छा नहीं किया। दे हैड सैलड बिफोर डिनर, दे हैड सैलड बिफोर डिनर, उन्होंने डिनर से पहले सलाद खाए। इवन सो, लेकिन फिर भी, दे वर स्टिल हंग्री व्हेन द मेन कोर्स अराइव्ड, जब असल खाना आया वो फिर भी भूखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे इवन सो, लेकिन फिर भी, उन्होंने सलाद खाया था लेकिन फिर भी वो भूखे थे जब मेन कोर्स आया। इवन सो, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इंक्लूड कोटेशन मार्क्स वेयर नीडेड। आपने इन सेंटेंसेस में कोटेशन मार्क को इंक्लूड करने हैं, वेयर नेसेसरी, जहां पे इनकी जरूरत हो, ठीक है। कोटेशन मार्क को हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उनका जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स यानी उनके ही एग्जैक्ट अल्फाज को जब हम एनक्लोज करना चाहते हैं, उनको हम बंद करना चाहते हैं, तो हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जावेद ब्लर्टेड आउट आई विल गो लॉस्ट आई रियली डोंट माइंड। जावेद ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट का मतलब बिना सोचे कुछ कहना। जावेद ने सोचे बिना कहा, क्या कहा? आई विल गो लॉस्ट आई रियली डोंट माइंड। अब ये जो है आई विल गो लॉस्ट आई रियली डोंट माइंड, ये एग्जैक्ट अल्फाज है जावेद के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करने हैं, ठीक है। और ये एक रूल आप मजीद याद कर लें कि यहाँ पे ये जो कामा है इनको आपने इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखना है, ठीक है। इनको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखना, और सेंटेंस के आखिर में जो हमारे पास पंक्चुएशन होता है उनको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, ठीक है। ये कामा बाहर होगा और यहाँ पे जो पंक्चुएशन होगा वो इन कॉमास के अंदर होगा, ठीक है। जावेद सेड नोबडी एल्स वांट्स टू गो लास्ट, जावेद ने ये कहा, ये जो है ये एग्जैक्ट वर्ड्स है स्पीकर के, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क के अंदर बंद करने हैं। सारा स्टेमर्ड, स्टेमर्ड कहते हैं हकलाना, हकलाना जो सही तरीके से बोल नहीं सकता, ठीक है। आई रियली डोंट वांट टू गो टू बेड, अब ये जो अल्फाज है ये सारा के अपने अल्फाज है, एग्जैक्ट वर्ड्स है, ठीक है। इनको आपने कोटेशन के अंदर बंद करने हैं। द ऑड्स आर वी विल कम इन लास्ट, साइड अबरार बट एट लीस्ट वी विल फिनिश। अब यहाँ पे साइड अबरार, ये अबरार के अल्फाज कौन से हैं? अबरार के अल्फाज यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करने हैं। डू यू थिंक द केक इज डन, इंक्वायर्ड हर मदर, यानी उसकी मादर ने तहकीक की, पूछ गछ की। डू यू थिंक द केक इज डन, यहाँ पे ये जो अल्फाज है, ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये उनकी मादर की है, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश और हाइफन। डैश और हाइफन में क्या फर्क है? अ डैश इज अ पंक्चुएशन मार्क, डैश हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क है यूज्ड टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अलहदा करते हैं, जुदा करते हैं डैश के जरिए से, ठीक है। नॉट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स लाइक अ हाइफन, पार्ट्स ऑफ वर्ड को हम जुदा नहीं करते जिस तरह हाइफन करता है, ठीक है। यानी हाइफन को हम वहां इस्तेमाल करते हैं कि जब हम एक ही लफ्ज के अंदर उनके पार्ट्स को जुदा करते हैं तो वहां पे हम हाइफन को इस्तेमाल करते हैं, और जो डैश होता है इनसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जुदा करते हैं। इनको नीचे एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। अ डैश इज लॉन्गर देन अ हाइफन, डैश हमारे पास लंबा होता है हाइफन से, हाइफन छोटा होता है, डैश लॉन्गर होता है, ठीक है। अ डैश कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन, डैश को हम एज अ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे की जगह पे इनको इस्तेमाल करते हैं, उनको हटाते हैं, इनको इस्तेमाल करते
होते हैं, यानी जिस तरह कामा होता है, कॉलन होता है या पेरेंथेसिस होता है, उनको हम डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। अ हाइफन इज अ शॉर्ट, हाइफन शॉर्ट होता है सिंगल कैरेक्टर लाइन व्हिच कनेक्ट्स वर्ड पार्ट्स, सिंगल कैरेक्टर लाइन होता है जिस तरह यहाँ पे है, ये परफेक्ट एग्जांपल है हाइफन का, ठीक है। ये सिंगल कैरेक्टर लाइन होता है व्हिच कनेक्ट्स वर्ड पार्ट्स, जो कि वर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। वर्ड के अंदर जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। डायरेक्शंस में क्या है, राइट वेदर टू यूज अ डैश और हाइफन, यहाँ पे आपने लिखना है कि कहाँ पे हमने डैश का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हाइफन। देन रीराइट ईच सेंटेंसेस, और फिर इन सेंटेंसेस को आपने दोबारा लिखने हैं। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट कलर्स आर रेड एंड ब्लू, मेरे जो पसंदीदा कलर्स हैं वो रेड एंड ब्लू हैं। अब यहाँ पे रेड एंड ब्लू हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या करना है, डैश का इस्तेमाल करना है। जैसे कि माय फेवरेट कलर्स आर रेड एंड ब्लू, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इनको सेपरेट करने के लिए, इनको जुदा करने के लिए हमने डैश का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देयर आर 35 प्लेयर्स ऑन द टीम, अब यहाँ पे 35 ये हमारे पास कंपाउंड नंबर है, ठीक है, ये नीचे पढ़ते हैं। तो कंपाउंड नंबर को मिलाने के लिए आपने क्या करना है, हाइफन का इस्तेमाल करना है। जिस तरह यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है सिंगल कैरेक्टर, इसको मिलाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल हुआ है, तो आपने 35 को मिलाने के लिए हाइफन इस्तेमाल करना है, ठीक है। द बीच बॉयज अ पॉपुलर 60s बैंड, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है डैश सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके जरिए से हम पेरेंथेसिस को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये जो मालूमात है ये पेरेंथेसिस के अंदर है, ठीक है। इनको हम हटाएंगे, यहाँ पे डैश का इस्तेमाल करेंगे। द बीच बॉयज यहाँ पे डैश लगाएंगे, अ पॉपुलर 60s बैंड यहाँ पे फिर डैश लगाएंगे, गेव अ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पेरेंथेसिस सब्स्टिट्यूट होंगे, रिप्लेस होंगे डैश के जरिए से। 1/3 ऑफ द पीपल डिड नॉट शो अप फॉर द इवेंट, 1/3 ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, कंपाउंड वर्ड, इसको मिलाने के लिए आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्ट हाइफन वेयर नीडेड, यहाँ पे आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है जहाँ पे जरूरत हो, ठीक है। देन टेल व्हाट सपोर्ट्स द यूजेज, आपने फिर ये बताना है कि आपने क्यों इस्तेमाल किया। ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नंबर है और डिवाइडिंग सिलेबल है, ठीक है। कंपाउंड वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 वर्ड 3 वर्ड को आपस में हम हाइफन के जरिए से मिलाते हैं। कंपाउंड नंबर का मतलब ये होता है कि हम ऐसे 2 अल्फाज के जो नंबर के बारे में हमें बताए, तादाद के बारे में हमें बताए, वो हम मिलाए हाइफन के जरिए से। और डिवाइडिंग सिलेबल्स, या फिर वर्ड के अंदर सिलेबल को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम एग्जांपल में देखते हैं कि क्या है ये। अलीज डेड इज 37 years old, अब 37 क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड नंबर है, ठीक है। 2 ऐसे वर्ड्स है कि जो हमें नंबर यानी तादाद के बारे में बताता है, तो यहाँ आपने हाइफन पुट करना है। डज खान हैव अ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे आपने 2 हाइफन का इस्तेमाल करना है। जैकी इज माई वेल ट्रेंड डॉग, वेल ट्रेंड ये कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपने हाइफन लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस टेक्स्ट बुक हैज 22 चैप्टर्स, दिस टेक्स्ट बुक हैज 22 चैप्टर्स, अब 22 हमारे पास क्या है, कंपाउंड नंबर है, ठीक है। 22 के दरमियान आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आफ्टर डिनर वी विजिटेड माई ग्रेट ग्रैंड मदर, आफ्टर डिनर वी विजिटेड माई ग्रेट ग्रैंड मदर, अब ये हमारे पास सेंटेंस है, इसके अंदर हमने हाइफन कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अ डैश इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स लाइक अ हाइफन, अब यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस के अंदर आपने हाइफन यहाँ पे लगाना है। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिवाइडिंग सिलेबल क्या है ये आगे हम पढ़ते हैं, तो ये पार्ट्स के अंदर जो हमारे पास सिलेबल है पा और यहाँ पे आर्ट्स, तो पार्ट्स के अंदर जो हमारे पास सिलेबल है उनको जुदा किया है किसने, हाइफन ने, ठीक है। पार्ट्स का एक हिस्सा हमने यहाँ पे लिखा है और एक हिस्सा हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 14 जो कि है बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। ओके, तो इसका जो पहला टॉपिक है ग्लोसरी यानी वर्ड्स मीनिंग, इनएडिक्वेट नाकाफी, नॉट इनफ, एंगेजमेंट मसरूफियत, मेनस्ट्रीमिंग आम रुझान यानी ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात कि जिनकी तरफ सब लोगों की रुझान हो, ठीक है। प्रिजर्विंग महफूज रखना, एंडेमिक मकामी, वुडलैंड जंगल को कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल सलाहियत,
डाइवर्जन रुख बदलना, मोड़ना, सेटेशियन समुद्री जानवर जो दूध पिलाते हैं, यानी समंदर में ऐसे जानवर जो दूध पिलाते हैं। एक्सटार्पेशन मुकम्मल खात्मा, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय टोटली, यानी ऐसा कोई चीज़ कि जिसका टोटली यानी मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वोकैबुलरी। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज्ड। आपने क्या करना है, इनके अपनी मीनिंग निकालने हैं और फिर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने हैं कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नंबर 1 है थ्रेट का मतलब डेंजर, रिस्क, ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, स्पेशी कहते हैं काइंड को। ठीक है, ये हमारे पास नाउन है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडजेक्टिव है। स्टेक होल्डर, शेयर ओनर नाउन है। पैरासाइट ब्लड सकर नाउन है ये। एक्सपोज्ड अनकवर्ड ये वर्ब है। ठीक है, कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमारे पास वर्ड्स है, इनके अपने सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ ढूंढने हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, entrapment, sting, trap, extirpation, extension, restricted, limited, preserve, safeguard यानी सेफ, महफूज। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ग्रामर के अंदर हम पैरेंथेसिस सीखेंगे। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस एड एम्फेसिस टू द वर्ड्स कंटेन्ड इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमारे पास एम्फेसिस यानी जोर देता है टू द वर्ड्स उन अल्फाज पर जो कि हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, वन वे पैरेंथेसिस आर यूज्ड इन राइटिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन दैट माइट इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द सेंटेंस। एक तरीका ये है जिनमें हम पैरेंथेसिस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन राइटिंग यानी राइटिंग में, यानी जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो वहां पर हम पैरेंथेसिस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल फ्लो होता है, यानी सेंटेंस लिखने का जो हमारा फ्लो होता है, पैराग्राफ लिखने का जो हमारा फ्लो होता है, ऐसे लिखने का जो हमारा फ्लो होता है, उसमें इंटरप्शन ना आए, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो जो हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं वहां पे मजीद यानी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं ताकि कोई रुकावट ना आए हमारी नॉर्मल फ्लो में। समटाइम्स दिस information aids to the reader's understanding of the rest of the sentence। ये मालूमात कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये जो पढ़ने वाला होता है, रीडर होता है, वो इन मालूमात के जरिए से जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे होते हैं, इन मालूमात को पढ़ के वो बकिया जो जुमला होता है उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स इज यूज्ड टू, ये यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू। अब किसी को पता नहीं है कि पैरेंथेसिस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ताकि इस सेंटेंस को आप समझ जाए। पैरेंथेसिस यानी जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, यानी ये जो राउंड ब्रैकेट्स है इज यूज्ड टू, ये इस्तेमाल होते हैं किस लिए? टू एनक्लोज नंबर्स और लेटर्स एंड एनुमरेशंस इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर जब हम नंबरों का या हरूफ का इस्तेमाल करते हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर नॉर्मल फ्लो के अंदर नहीं आते, एडिशनल मालूमात में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पैरेंथेसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी टेक्स्ट के अंदर जब हम नंबरों या हरूफ का इस्तेमाल करेंगे तो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में इनको समझते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस एन अमाउंट इन नंबर्स प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी जब हम किसी रकम को नंबर्स में, हेंसों में बयान करते हैं जो पहले वर्ड्स में बयान हुए हों, पहले उनका जिक्र वर्ड्स में हुआ हो, बाद में हम उनको नंबर्स में करते हैं, तो उन नंबर को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी इजाफी मवाद को हम क्या करते हैं, जिस तरह एग्जांपल यहाँ पे है, ये पैरेंथेसिस है, ये इजाफी मवाद है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, तो इजाफी मवाद को हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, आइए इनको एग्जांपल से समझते हैं मजीद। हमीदुल्लाहान द आर्किटेक्ट बिल्ट कैसल्स एंड ब्रिजेस, हमीदुल्लाहान जो कि आर्किटेक्ट है, मेमार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमीदुल्लाहान बिल्ट कैसल्स एंड ब्रिजेस, ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, काफी है। ये एडिशनल मालूमात है हमीदुल्लाहान के बारे में कि कौन सा हमीदुल्लाहान, जो कि द आर्किटेक्ट है, मेमार है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इन द पैरेंथेसिस कॉल्ड अ पैरेंथेटिकल एलिमेंट, इसको हम पैरेंथेटिकल एलिमेंट कहते हैं। मे आल्सो बी इंफॉर्मेशन दैट इज अनरिलेटेड टू द सेंटेंस और अननेसेसरी,
یہ ہمارے پاس وہ معلومات بھی ہو سکتے ہیں کہ جو سنٹینس سے ریلیٹڈ نہ ہو یا سنٹینس میں ان کی ضرورت نہ ہو. تو یہاں پہ حمید اللہان بلڈ کیسلز اینڈ بریجز، حمید اللہان بریجز اور کیسلز بناتے ہیں، یہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان نیسیسری ہے. ٹھیک ہے، ری رائٹ دی فالوئنگ سینٹینسز پلیسنگ پیرنتھیسز ان دا کریکٹ پلیس. آپ نے کیا کرنا ہے، ان سینٹینسز کو آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اور پیرنتھیسز کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے. مائی مدر لائکس although I don't know why. although I don't know why، میری ماں پسند کرتی ہے. although I don't know why، اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہے. اولڈ فوک میوزک، یعنی میری مادر جو ہے وہ اولڈ فوک میوزک کو پسند کرتی ہے اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے پیرنتھیسز میں لکھنا ہے. آل ٹائیگر اسپیشیز اسپیشلی دی ساؤتھ چائنا ٹائیگر، یہ اپنے پیرنتھیسز میں لکھنے ہیں. اور انڈینجرڈ، یعنی آل ٹائیگر اسپیشیز آر انڈینجرڈ، وہ خطرے میں ہیں، ختم ہونے والے ہیں. آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ٹمارو فرائیڈے، جب ٹمارو کا ذکر ہوا تو فرائیڈے کیا ہے، یہاں پہ بیس لیس ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے پیرنتھیسز میں استعمال کرنا ہے. وچ کنٹریز ڈو یو وانٹ ٹو وزٹ، وچ کنٹری کا جب استعمال ہوا تو اپنے کنٹریز کو یہاں پہ پیرنتھیسز میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈیشنل ہے، ایکسٹرا ہے. یو پٹ 54 بکس آن دیٹ شیلف، اب یہاں پہ 54 کا ذکر یہاں پہ ورڈز میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ جو نمبرز میں کرنا ہے ان کو آپ نے پیرنتھیسز کے اندر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ایلپسز. ایلپسز کیا ہوتے ہیں؟ ان ایلپسز از اے سیریز آف 3 ڈاٹس. ایلپسز ہمارے پاس یہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم ایلپسز کہتے ہیں. which shows that some text has been left out، جو ہمیں یہ دکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے some text has been left out، کہ کچھ ٹیکسٹ ایسا ہے، یعنی سینٹینس کے اندر کچھ ٹیکسٹ ایسا ہے that has been left out، کہ جن کو چھوڑا گیا ہے، جن کو نہیں لکھا گیا ہے، جن کی جگہ پہ ہم یہ 3 ڈاٹس لکھتے ہیں. the ellipsis is used to shorten a passage، ellipsis اس لیے استعمال ہوتا ہے to shorten a passage، کہ ہم کسی پیسج کو، کسی پیراگراف کو، کسی بات کو شارٹ کریں. ٹھیک ہے، مختصر کریں. the omitted text does not change the meaning of the original text، یعنی جو ٹیکسٹ ہم omit کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ان کی جگہ پہ ہم ایلپسز کا استعمال کرتے ہیں، وہ اوریجنل ٹیکسٹ کا میننگ چینج نہیں کرتا. یعنی ہم ایسے الفاظ کو omit نہیں کرتے، ایسے الفاظ کو ہم لیفٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ جو میننگ کو چینج کرے. ٹھیک ہے، پھر تو اس پیسج کا، اس سینٹینس کا مطلب ہی نہیں رہتا نا، کہ آپ وہ ورڈز کو نہ لکھیں کہ جو میننگ فل ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم، یعنی پیراگراف کو ہم شارٹ کریں گے، چھوٹا کریں گے، لیکن میننگ کو ہم چینج نہیں کریں گے. اینڈ از ان نیسیسری ٹو اٹس میننگ، اور وہ ان نیسیسری ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ الفاظ میننگ کے لیے ان نیسیسری، غیر ضروری ہوں گے، وہ میننگ پر اثر نہیں ڈالیں گے. اٹ may also be used to show a pause, a hesitation or an incomplete thought، ان کو اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم پاز کو، یعنی بریک کو شو کرتے ہیں، ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ کو شو کرتے ہیں کہ کوئی بات کے اندر ہچکچاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان انکمپلیٹ تھاٹ، یا یہاں پہ ہم نامکمل تھاٹ کو بیان کرتے ہیں، اسپیشلی ان کوٹیشنز، خاص طور پر کوٹیشنز کے اندر ہم یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ایگزامپل میں ان کو سمجھتے ہیں. نوٹ دیر از اے اسپیس بیفور اینڈ آفٹر دا ایلپسز، آپ یہ بات نوٹ کر لے کہ اسپیس ہوگا بیفور اینڈ آفٹر دا ایلپسز، یعنی ایلپسز سے پہلے، ایلپسز کے بعد اسپیس ہوگا. اف دا ایلپسز از ایٹ دا اینڈ آف اے کوٹیشن، اگر ایلپسز کو ہم کوٹیشن کے آخر میں استعمال کرتے ہیں، فالوڈ بائی اے اسپیکر ریفرنس، اسپیکر کے بعد، یعنی جب ہم اسپیکر کا نام لیتے ہیں، اسپیکر کا ریفرنس دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم کوٹیشن کا استعمال کرتے ہیں، دیر از نو کاما، تو وہاں پر ہم کاما کا استعمال نہیں کرتے. فار ایگزامپل دا گیسٹس یہاں پہ ایلپسس ہے. ٹھیک ہے، 3 ڈاٹس ہے. ور امپریسڈ بائی دی لائبریری، اب یہاں پہ دا گیسٹ کی ہم ریفرنس دیتے ہیں، یہاں پہ ہم کاما کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ور امپریسڈ بائی دا لائبریری، اب یہاں پہ دا گیسٹ سیڈ، یا دا گیسٹ نے جو بات کہی ہو ان کو ہم نے اومٹ کی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو یہاں پہ میننگ کو ڈسٹرب نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ان نیسیسری ہے. دا گیسٹ یہاں پہ ڈیش، ور امپریسڈ بائی دا لائبریری. آئی ایم کنفیوزڈ یہاں پہ ایلپسس ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آئی ایم کنفیوزڈ، اور یہاں پہ یہ بات جو ہے آئی ایم کنفیوزڈ کے بعد جو ٹیکسٹ اومٹ ہوئی ہے، تو وہاں پہ آخر میں آپ نے کوٹیشن مارک کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم کنفیوزڈ سیڈ گلمینا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، ری رائٹ ایچ سینٹینس بلو اومیٹنگ ٹیکسٹ اینڈ یوزنگ ان ایلپسز. ان سینٹینسز کو آپ نے دوبارہ لکھنے ہیں. اومیٹنگ ٹیکسٹ، یہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ کو اومٹ کرنا ہے، نکالنا ہے. اینڈ ایلپسز، آپ نے ایلپسز کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، وی ور cautioned by the 8th grade world history teacher Mrs. Peterson not
not to run in the house. اب یہاں پہ کیا ہے, اگر آپ ان کو نکالیں, ٹھیک ہے, یہ جو ٹیکسٹ ہے جو میں نے انڈر لائن کی ہے, اگر آپ ان کو نکالیں تو اس سینٹینس کا مطلب بالکل وہی رہتا ہے. we were cautioned not to run in the house, یعنی میننگ چینج نہیں ہوتا. we were cautioned, caution کا مطلب خبردار کرنا, ہمیں خبردار کیا گیا not to run in the house, کہ ہاؤس کے اندر آپ نے رننگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, نہیں دوڑنا. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹرا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم اومٹ بھی کرتے ہیں یعنی میننگ کے لحاظ سے ایکسٹرا ہے, ٹھیک ہے, اگر ان کو ہم نکالیں تو میننگ ہمارے پاس ڈسٹرب نہیں ہوگا. سیکنڈ ہے the important point to make and I cannot say it too often is that music and art are important factors in a culture. اب یہاں پہ کیا ہے, اگر آپ اس کو نکالیں, the important point to make is that music and art are important factors in a culture, سینٹینس کا میننگ وہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. he could not run fast enough although he tried with all his might to catch the carriage as it traveled down the road. یہاں پہ اگر ہم ان کو نکالیں, اس کی جگہ پہ ایلپسس کا استعمال کریں تو سینٹینس ہمارے پاس رہے گی he could not run fast enough to catch the carriage as it traveled down the road. تو یہاں پہ سینٹینس ہمارے پاس میننگ کے لحاظ سے صحیح ہے. پھر اگر اس کو ہم omit بھی کریں, I thought the party was nice, تو یہاں پہ یہ سینٹینس ایسی ہے کہ ان سے ہم کوئی بھی ورڈ نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے. I thought the party was nice, تو یہاں پہ ہم ایلپسس کا استعمال نہیں کر سکتے, یعنی سینٹینس سے ہم الفاظ کو, ورڈز کو omit نہیں کر سکتے. نمبر 5, ابرار said, اگر ایک بھی ورڈ کو یہاں پہ ہم نکالے تو سینٹینس کا میننگ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابرار said there is nothing inside. ابرار said, ابرار نے کہا there is nothing inside. اب inside ایڈورب ہے, there ایڈورب ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے there بولا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے inside کا استعمال ایکسٹرا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس ایکسٹرا ورڈ کو آپ نکالے, یہاں پہ ایلپسس لکھے there is nothing inside, there is nothing, یہاں پہ آپ ایلپسس لگائے تو سینٹینس کا مطلب کیا ہے, پھر بھی کریکٹ ہے, ٹھیک ہے. سینٹینس کا مطلب ہمارے پاس ڈسٹرب نہیں ہوتا.